हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स उसका पार्ट 1। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो इस कोऑर्डिनेट्स तो आपने पढ़े होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बट ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो गाइस, ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्पेसिफाई द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। तो गाइस, ये भी कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन इसमें तो सबसे मेन बात है वो ये है, मिनिमम नंबर ऑफ, जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो सकते हैं उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं Q1 Q2 Q3 Qn से डिनोट करते हैं, राइट। ठीक है, तो जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड से डिनोट करते थे, है ना, तो ऐसे ही हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 Qn से डिनोट करते हैं। और अभी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिटेल में और समझेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, और एन क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो guys, हमारे पास जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे तो हमें क्यों जरूरत पड़ी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ी, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, उतने ही टफ पड़ेगा, है ना। तो जितने कम वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे लिए इजी होगा। हम क्या करते हैं, चीजों को इजी बनाने की कोशिश ही तो करते हैं। ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन। तो गाइस, लैग्रांज क्या होता है, लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है, उसी भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल से समझाया, देखो अब समझते हैं जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो गाइस, इसने दिया पार्टिकल ऑन अ सर्कल। तो गाइस, इसने एक सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो गाइस, ये सर्कल है, ये थोड़ा बाहर निकल गया। ठीक है, तो गाइस ये आपका सर्कल है ना, जिसको वजह 0 0 है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। ओके, तो इसमें कहा कि इसमें जो है हमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और वाई, तो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। गाइस, अगर हम इस पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लें और ये एंगल थीटा ले लें, तो गाइस अब सिर्फ हमें थीटा पता होना चाहिए। तो गाइस, आर तो सबके लिए कांस्टेंट है ना, क्योंकि रेडियस तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है। तो गाइस, अब हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। तो गाइस, इसका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम क्यू से डिनोट कर रहे थे, Q1 Q2, तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा वो थीटा। तो गाइस, इसके जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले कितने थे, 2, अब कितने हो गए, 8। तो गाइस, इसी कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ, गाइस वेयर एक्स एंड वाई, अब देखो एक्स और वाई किसमें चेंज हो गया, आर कॉस थीटा, अब आर साइन थीटा। तो गाइस, अब आपको सिर्फ एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वो 8। ओके, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो गाइस, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एन डी माइनस एम। तो ऐसे एन जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नीचे लिखा है। ठीक है, पार्टिकल। ओके, डी डायमेंशन होता है, एम कंस्ट्रेंट होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो गाइस, हम नीचे देखते हैं, एफ क्या होता है, नंबर ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एन, डी डायमेंशन होती है आपकी। तो गाइस, डी का मतलब डायमेंशन होता है कि वो पार्टिकल कितने डायमेंशन में जा सकता है। ठीक है, डायमेंशन। ओके, गाइस, अगर d इक्वल टू 3 है तो फॉर 3 डायमेंशन मोशन, d इक्वल टू 2 है तो फॉर 2 डायमेंशन मोशन। ओके, और अगर फॉर 3D सिस्टम है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3n माइनस एम, और 2D के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n माइनस एम। अब गाइस, हम ना एक वो देखते हैं एग्जाम्पल, और उसको ना डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, एक फ्री पार्टिकल है ना, तो गाइस वो किसी भी, मतलब फ्री पार्टिकल है, 3D में मोशन कर रहा है, तो गाइस वो एक्स एक्सिस पर भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी
जा सकता है और जेड एक्सिस पे भी जा सकता है ना, ये तीनों एक आपस में परपेंडिकुलर है। तो गाइस उसकी डायमेंशन कितनी हो गई, तो इसका डी तो 3 हो गई, ये तो मैं पता चलता है। पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल में 1। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या, हमने इस पे कोई कंस्ट्रेंट लगाई, हमने तो फ्री छोड़ा है उसे। हमने तो ये नहीं कहा कि वो एक रस्सी पर चल रहा है या वो दीवार पे चल रहा है, हमने तो ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं दी। तो कहीं उसकी कंस्ट्रेंट एम क्या होगी, 0 होगी। बस इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, एन इंटू डी माइनस वन, एन इंटू डी माइनस एम, और गाइस इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, वो 3। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, तो गाइस इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट दीजिए एक्स वाई और जेड। ओके, अब इसमें ना पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो सरफेस क्या होती है, फीडिंग होती है ना, लाइक सरफेस, लाइक जो बॉल होती है ना उसकी सरफेस, ठीक है, वो पार्टिकल इस सरफेस पे चल रहे हैं ना, सरफेस पे जाते, तो वो कहीं भी जा सकता है, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, तो उसकी डायमेंशन तो 3 ही है ना। पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही है। अब गाइस हमने उसे कंस्ट्रेंट दे दी कि उस पार्टिकल को किस पे चलना है, सरफेस पे चलना है, स्फीयर की सरफेस पे चलना है, तो गाइस उसकी कंस्ट्रेंट क्या हो गई, 1 हो गई। हमने उसे फ्री तो नहीं छोड़ रखा कि वो स्पेस में फ्री है, हमने कंस्ट्रेंट दे दी कि पार्टिकल ऑन द सरफेस पे ही होना चाहिए, तो गाइस उसकी जो कंस्ट्रेंट हो गई वो 1 हो गई। गाइस जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। गाइस आपको समझ आया होगा। तो गाइस इसके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गए वो थीटा एंड फाई आ गए। अब गाइस आता है जनरलाइज नोटेशन। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, बस नोटेशन है। तो गाइस जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते थे तो हम मतलब v को वेलोसिटी को v से प्रेजेंट करते थे, है ना, एक्सीलरेशन को a से प्रेजेंट करते थे, फोर्स को f से प्रेजेंट करते थे। ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हम अलग अलग जो सिंबल होते हैं उनसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे एक्स को हम प्रेजेंट करते हैं पोजीशन, तो गाइस इसमें जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, मतलब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है उसको ना हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। और गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से वो क्यू कितने डायमेंशन का है, इसलिए हम उसे क्यू आई लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके डायमेंशन कितने, वो Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब जनरलाइज वेलोसिटी को हम क्यू आई और ऊपर डेरिवेटिव, ओके, dq by dt उससे प्रेजेंट करते हैं। जनरलाइज मोमेंटम को हम पी आई से प्रेजेंट करते हैं और जनरलाइज फोर्स को हम क्यू आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नीचे भी लिखा होगा क्यू आई को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई डॉट को क्यू आई, जैसे जनरलाइज वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो गया क्यू आई डबल डॉट एक्सीलरेशन, और फोर्स को कैपिटल क्यू आई और मोमेंटम को पी आई। और हाँ, जो पी आई होता है ना आपका मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो लेग्रांजे, ये होती है लेग्रांजे, लेग्रांजियन फोर्स किसके रेस्पेक्ट में, जनरलाइज वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो गाइस ये इक्वेशन कैसे है, अभी इसके इस सबको हम आगे समझेंगे, और ये एल क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज मोमेंटम होता है और ये लेग्रांजियन होता है, जो किस किस पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा देखिए, यहाँ पे टी भी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा। तो इस लेग्रांजियन जो डिपेंड करता है वो करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी, कॉमा टाइम। और जो आपका हैमिल्टोनियन होता है वो डिपेंड करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम, ओके। तो गाइस ये कुछ नोटेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आता है जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो गाइस अभी जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, हमने अभी देखा कि जनरलाइज्ड मोमेंटम को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, पीआई से, है ना। अब जनरलाइज्ड मोमेंटम को समझेंगे, आपको लैग्रांज भी समझना होगा। हम लैग्रांजियन इक्वेशन को आगे भी डिटेल में समझेंगे, यहाँ आपको मैं बता देती हूँ।
ये जो एल होता है ना वो होता है टी माइनस सी। तो ये टी क्या होता है? तो ये टी होता है काइनेटिक एनर्जी, डोंट कंफ्यूज, ये टोटल एनर्जी नहीं होता है ना, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हम टी को टोटल एनर्जी कहते थे और टी को काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे जो टी होता है ना ये काइनेटिक एनर्जी होता है और भी सेम ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस लैग्रांजियन जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। और जब हम इसको जनरलाइज वेलोसिटी में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मोमेंटम मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जनरलाइज मोमेंटम है, ये लैग्रांजियन है और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है? जनरलाइज मोमेंटम इज द क्वांटिटी एक्सचेंज विद द जनरलाइज बॉडी, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डिनरी लीनियर मोमेंटम, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही मतलब p इक्वल टू md हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम की तरह ही हो। ये जो मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं ये लिखा है, ठीक है। इट मे डिफरेंट फॉर्म लाइक पोलर स्फेरिकल लाइक दिस, ठीक है। तो guys, इसका ना अभी हम ना एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप देखो, जैसे एल है ना, हमने अभी इक्वेशन क्या पढ़ी थी? जनरलाइज कोऑर्डिनेट इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है। तो गाइस इसमें आपको एल में जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? क्यू क्या दिख रहा है आपको? एक्स है ना, एक ही तो वेरिएबल है एक्स, और तो कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, लेकिन आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में मतलब क्यू डॉट, तो डेल एल वाई डेल क्यू एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करना, तो ये क्या आ जाएगा? एम एक्स डॉट। एक्स डॉट क्या होती है? वेलोसिटी, ये आ गया एम पी। तो इस आपका पी आ गया एम पी, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू है, ठीक है, होता है डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो वो एम बी आ गया। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना जो जनरलाइज मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम से इक्वल होता है। अब वही सिंपल पेंडुलम के लिए देखते हैं। तो वही सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले तो हमें एल को बनाना पड़ेगा। एल क्या होता है? टी माइनस, टी क्या होता है? काइनेटिक। और जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या करता है? रोटेट करता है। तो वही उसमें जो होती है ना, वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर वाली, ठीक है। माइनस जो गाइस उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एल 1 - cos थीटा। ये गाइस वो थीटा एंगल पे रोटेट मतलब रोटेट करता है इसलिए वो थीटा आता है। क्योंकि अगर वो सीधा होता तो हम सिर्फ एम जी एल लिखते इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो गाइस ये आ जाएगा 1/2 ml स्क्वायर, क्योंकि गाइस जो वो जो लेंथ होती है उसकी हम उसे एल मान रहे हैं। और गाइस ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, है ना। हम इसे थीटा डॉट के स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एम जी एल 1 - cos थीटा। गाइस ये हमारा बन गया लैग्रांज एल। गाइस ये हमारा एल आ गया। अब आपको जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, मैं तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे? डेल एल ओवर डेल, आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है? क्यू थीटा है। तब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे? क्यू डॉट पे। क्यू डॉट क्या है? थीटा डॉट। तो गाइस अब थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो गाइस जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो गाइस ये क्या होता है? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ओके, इस तरीके से आप जनरलाइज मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई मोमेंटम की बात। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Guys, it is defined for each generalized coordinate. It depends on the choice of coordinate. It is not always equal to the linear momentum. This generalized coordinate is cyclic, ignorable. This generalized momentum is conserved. So guys, हम जब भी मोमेंटम की बात आती है हम हमेशा कंजर्वेशन पढ़ते हैं। हमने जब लीनियर मोमेंटम पढ़ा तब कंजर्वेशन पढ़ा, जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा तब कंजर्वेशन पढ़ा, अब हम जनरलाइज्ड मोमेंटम पढ़ रहे हैं तब हम कंजर्वेशन। तो ये कब कंजर्व होता है?
तो गाइस ये ध्यान रखना है, ये कब कंजर्व होता है, जब जो लैग्रांज होता है ना आपका, वो डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई, वही जब वो क्यू आई पर डिपेंड नहीं करता है, जब एल डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू आई, तो वही जब वो क्यू आई पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसका जो क्यू आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो गाइस जो आपका जो वो होता है ना कंजर्व हो जाता है, तो गाइस इस इक्वेशन से देखें, तो गाइस ये लैग्रांज इक्वेशन है, इसको हम नीचे और देखेंगे डिटेल में। तो गाइस ये लैग्रांज इक्वेशन होती है, क्या होते हैं, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल टू जीरो। तो गाइस ये लैग्रांज इक्वेशन होती है, इसको हम देखेंगे। गाइस ये वाली टर्म जीरो हो गई, और ये वाली टर्म क्या होती है, पी, मीन्स क्या आ गया, डीपी ओवर डीटी इक्वल टू जीरो। तो गाइस पी आई क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो गाइस क्या आ गया, ये जनरलाइज मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड। गाइस कभी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि जो लैग्रांज है वो आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो गाइस आपका जनरलाइज मोमेंटम है वो क्या हो गया है, वो कंजर्व हो गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी लिखा है, एक बार और मोमेंटम की जो डेफिनेशन लिखी है, जनरलाइज्ड मोमेंटम इज द मोमेंटम generalized coordinate is defined as a partial derivative of the Lagrange with respect to the coordinate generalized velocity. Okay, तो गाइस अभी हम लैग्रांज इक्वेशन लैग्रांजियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो गाइस ये आ गया है। तो इस लैग्रांज इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो इस इक्वेशन क्या बताती है आपको, गाइस इक्वेशन बताती है आपको मोशन, किसी सिस्टम का मोशन बता रहे, इट गिव्स द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वेलोसिटी। तो गाइस जो लैग्रांज होते हैं ना, ये जो लैग्रांज इक्वेशन होते हैं, ये आपको क्या बताती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है किसके टर्म में, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में। मैंने आपको बताया एल होता है टी माइनस वी, टी होता है काइनेटिक एनर्जी, वी होता है पोटेंशियल एनर्जी। और गाइस इसकी इक्वेशन होती है, इसकी दो तरीके की इक्वेशन होती है, एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, और एक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इस नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए तो इसकी इक्वेशन होती है ये, ठीक है। ये किसके लिए होती है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे लिखा है क्यू आई क्या है, जनरलाइज्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो क्यू आई होता है ना वो जीरो होता है, तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो लैग्रांज इक्वेशन होते हैं वो ये होते हैं। तो गाइस आपको दोनों इक्वेशन को ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो गाइस वही लिख रखा है, एल जो होता है टी माइनस बी होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू आई होता है जनरलाइज वेलोसिटी, क्यू आई डॉट होता है जनरलाइज मोमेंटम, क्या होता है आपका, पी आई होता है, ठीक है। तो गाइस इसका जो एग्जांपल है, इसमें सेम एग्जांपल दे रखा है। अब गाइस ऊपर तो हमने निकाला था, हमने मोमेंटम निकाला था, मतलब सबसे पहले हमने एल निकाला, है ना, लैग्रांज निकाला, और जो लैग्रांज निकला फिर हमने क्या करता है, डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट और डेल थीटा डॉट, तो गाइस वो हमारा क्या आ गया, तो वो हमारा पी आ गया था। ऊपर तो हमने जनरलाइज मोमेंटम निकाला था। अब हम इक्वेशन निकालेंगे कि लैग्रांज में क्या बताता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डेल क्या होती है, डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, तो यहाँ पे क्यू जो आपका है वो थीटा है, तो थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल टू जीरो। गाइस आपको इस इक्वेशन में रखना है कि आपने एल निकाल लिया, एल आपका ये आ गया, है ना। तो गाइस फिर आपने इसको निकाला, आपकी इक्वेशन क्या थी, डी बाई डी टी डेल एल डेल थीटा डॉट माइनस
डेल एल डेल थीटा इक्वल टू 0। गाइस ये आ गया m एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस 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 प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो गाइस आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल ट्रायंगल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट रिवीजन कराने की आपको कोशिश की है कि आपको सब समझ में आए और आपका रिवीजन हो जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।